कि लिया के अंदर आपकी खिदमत में उम्मीदवार एमएनए बाबर भाई और आपका ताबेदार 282 हल्का से उम्मीदवार हाशिम साहू। कोई सियासी तकरीर नहीं करूंगा, आज आपको अपनी ताकत बताऊंगा आप लोग कितने अजीम लोग हैं। तो मेरे भाइयों, हकूकुल्लाह जो है वो भी अल्लाह की जात ने कमजोर लोगों के लिए बड़ी रियायत दी हुई है। मैं मौलवी तो नहीं, लेकिन जो हकूकुल इबाद हैं वो अल्लाह की जात ने सारे के सारे कमजोर लोगों के लिए बयान किए हैं। और वो कमजोर लोग जो ज़कात के हकदार हैं, ज़कात निकालते हैं, तो उस पे अल्लाह की जात का और मेरे रसूल का हुक्म है कि आपने ज़कात कमजोर लोगों को देनी है। अगर कोई फलाही काम करता है, कोई अस्पताल का निजाम है, अगर अपनी तरफ से वो अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो फलाही भी काम वो भी कमजोर लोगों के लिए है। तो मेरे भाइयों, ये कमजोर लोग, ये बड़े लोगों का फर्ज है कि कमजोर लोगों के लिए उनकी हेल्प करें। की जात ने ये भी हुक्म हमें दिया है कि इस सोसाइटी के अंदर आपने कमजोर लोगों की हेल्प करनी है। मैं ईमानदारी से कहता हूं और अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, जब मेरे पैनल की तश्कील होने लगी तो मैंने गरबी उम्मीदवार से तकरीबन कोई 6-7 मुलाकातें की। इसी हवाले से मैंने शर्की उम्मीदवार से भी 6-7 मुलाकातें की, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं। आपको इल्म है कि मैं ऐसे मजदूर का बेटा हूं जिसने अपनी जिंदगी में काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। तो मेरी टोटल जायदाद 37 कनाल की जायदाद है। तो आपको इल्म है कि ये एक जेन्युइन मजदूर का बेटा है और मैं मजदूर लोगों से मोहब्बत करता हूं। तो ईमानदारी से जब मेरी मुलाकातों में डिस्कशन हुई कि जब पैनल तश्कील दिए जाते हैं तो उस वक्त एमएनए कहता है कि मुझे आपने कितनी यूनियन काउंसिलों में सपोर्ट करनी है, और एमपी ये कहता है कि आपने मुझे कितना वोट दिलवाना है। तो इस निस्बत से, इस ताल्लुक से पैनल बनाए जाते हैं। तो मैं एक मजदूर का बेटा वैद आपके हवाले से नौजवानों की बात करता है, जो किसानों की बात करता है, जो मजदूरों की बात करता है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप लिया के मजदूरों के लिए क्या करना चाहोगे, आप न लिया के नौजवानों के लिए क्या करोगे, आप लिया के किसानों के लिए क्या करोगे। तो मुझे वो कहते हैं कि हाशिम साहू, यार आप किस दुनिया के लोग हो, आप क्या करना चाहते हो, आप लिया में इनकलाब बर्पा करना चाहते हो। मैंने कहा इनकलाब नहीं, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे रसूल का हुक्म है कि आपने कमजोर लोगों की मदद करनी है। अगर ज़कात निकाले तो कमजोर लोगों को दें, खैरात निकाले तो कमजोर लोगों को दें। हज के पैसे नहीं, अल्लाह ने रियायत कर दी, ज़कात के पैसे नहीं, अल्लाह ने रियायत कर दी। आप कौन होते हो कि कमजोर लोगों की मैं बात करना करूं। मेरे जिस्म के अंदर जितना भी खून है, आखिरी कतरे तक मैं अपने मजदूर की बात करूंगा, मैं लिया के नौजवान की बात करूंगा, मैं लिया के किसान की बात करूंगा, मैं लिया के ताजर की बात करूंगा। उस वक्त हम ऐसी सियासत नहीं करते, हमारे तो बाप दादा भी ऐसी सियासत नहीं करते थे। फिर मैंने जब मशरिक वाले बंदे से मुलाकात की, ईमानदारी से उसने भी यही बात की कि यार आप इनकलाब कर लाना चाहते हो। मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो लिया के अंदर आने वाला वक्त मजदूरों का वक्त होगा, किसानों का वक्त होगा, नौजवानों का वक्त होगा, ताजरों का वक्त होगा। तो उसके साथ भी मेरी यही गुफ्तगू हुई, तो उसने भी इसी वजह से इनकार कर दिया कि हमने जब बाप दादा की सियासत को छोड़ दें। आज आपके साथ चौक चौराहों में, गलियों में, खोतलेड़ी पे से मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे जाकर हम मजदूर की बात करें, हम किसान की बात करें, हम नौजवान की बात करें, हम ताजर की बात करें, हम अपने बाप दादा की सियासत को नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा अगर आप अपने बाप दादा की सियासत को नहीं छोड़ना चाहते, अगर आप अपने रिवायती सिस्टम को नहीं छोड़ना चाहते, तो मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं भी अपने बाप वाला काम कभी नहीं छोड़ूंगा।
लिया के नौजवान, लिया के मजदूर, ताजर, किसान, आपके सामने अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि जब मेरी बात मेरे भाई बाबर से हुई, ईमानदारी से कहता हूं कि बाबर भाई और हाशिम सऊद के दरमियान, और अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि बाबर खान ने कहा हो कि हाशिम सऊद आप मुझे कितने वोट डलवाएंगे, और मैंने कहा हो कि बाबर भाई आप मुझे मेरे हल्के में कितनी सपोर्ट करोगे। हमारा एक ही फैसला हुआ कि लिया के मजदूरों के लिए हमने क्या करना है, लिया के किसानों के लिए हमने क्या करना है, लिया के ताजिरों के लिए हमने क्या करना है, लिया के नौजवानों के लिए हमने क्या करना है। जिसको हमने हमारा लिया का नाम देकर 3 नुकात पे इत्तेफाक हुआ, वो 3 नुकात मैं सरसरी आपको बयान करूंगा। मेरे बड़े भाई आपको तफसीली वो बयान करेंगे। पहला नंबर, लिया की गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए बेरोजगारी का खात्मा होना चाहिए। तो हमारा ये पहला एजेंडे का नुकता था जिस पर हम दोनों भाई इत्तेफाक हमने किया। दूसरा नुकता यह था कि हमारे सिस्टम के अंदर, इदारों के अंदर जो करप्शन है, मिसाल के तौर पर अगर कोई पटवारी के पास जाता है जायज काम करवाने के लिए तो उसको जायज काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। नंबर 2, अगर कोई किसी अस्पताल में जाता है, अगर सिफारिश न हो तो उसके मरीज का इलाज नहीं होता। तीसरे नंबर पर, किसी इदारे में चले जाएं, ये करप्शन है, थाने में चले जाएं, आपके साथ अगर डकैती हुई है, डकैती की FIR कटवाने के लिए आपको 20,000 देना पड़ता है। तो हम 2 भाइयों का इस नुक्ते पर भी इत्तेफाक हुआ कि इंशाअल्लाह करप्ट माफिया को भगाना होगा, इदारों को दुरुस्त करना होगा। कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर, कोई किसान, कोई ताजिर, कोई नौजवान अपना जायज काम करवाने के लिए ना उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ना उसको सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। तीसरे नंबर पर यह बात हुई कि हम जाकर लोगों को बताएंगे, नौजवानों को लिया के अंदर अवेयरनेस देंगे, उनको कहेंगे कि अगर आपके पास कोई वोट मांगने आए तो उनको कहना कि गुजरे हुए 5 साल का आप हिसाब दो, उनसे सवाल किया करो। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आप पे ये हमेशा अपनी रिवायती सियासत को आप पे मुसल्लत कर रखेंगे। अगर आपने सवाल किया, खुदा की कसम जिनका किबला दुरुस्त हो जाएगा, मजदूर सुखी होगा, किसान सुखी होगा, ताजिर सुखी होगा, नौजवान सुखी होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि कौन लोग हैं इस मुआशरे के अंदर। हम तो 5-6 लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं। आप 5-6 लोगों में भी फर्क नहीं बता सकते और फर्क नहीं कर सकते कि कौन लोग हैं जो मजदूरों से मोहब्बत करते हैं। आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर बताओ कौन लोग हैं जो किसानों से मोहब्बत करते हैं, कौन लोग हैं जो नौजवानों से मोहब्बत करते हैं, कौन शख्स है जो ताजिरों से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, जब बाबर भाई और मेरा पैनल बना तो मैं अपने आप को समझता था कि हाशिम सऊद मजदूरों से मोहब्बत करता है, कमजोर लोगों से मोहब्बत करता है, ईमानदारी से। जब मैं बाबर भाई के करीब गया, इनका अंदर जब मैं देखा, खुदा की कसम ये मुझसे भी आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने फैसला करना है। फैसला सिर्फ ये करना है कि आने वाले वक्तों में जिसको आपने अपना नुमाइंदा बनाना है, सिर्फ नुमाइंदे को देखना है कि कौन सा नुमाइंदा है जो मजदूर के साथ मोहब्बत करता है, कौन सा नुमाइंदा है मेंबर बनने वाला है जो नेशनल असेंबली में जाएगा, पंजाब असेंबली में जाएगा, जो ताजिरों से मोहब्बत करता है, जो किसानों से मोहब्बत करता है। मैंने आज तक किसी से न बाबर भाई ने वोट मांगा, न मैंने वोट मांगा। हम तो आपको बताने वाले हैं और ये कहते हैं कि आपने ही फैसला करना है कि 2024 के अंदर आपके बच्चों के मुस्तकबिल से, अगर वो आपसे रिवायती लोग जो मजदूरों से नफरत करते हैं, जो किसानों से नफरत करते हैं, जो नौजवानों से नफरत करते हैं, अगर वो चाहिए या वो लोग चाहिए जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल के मुहाफिज हैं, वो चाहिए, ये फैसला आपने करना है। कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों,
जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। बस।